हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ भाई विशाल भारती सर में। तो देखिए आपका प्यारे साथियों, यहाँ पर एसएससी बैंकिंग रेलवे का जितना भी आने वाला एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल मान के चलिए जो है 5-6 सवाल आपका भूगोल से ही पूछ देता है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों से ही यहाँ पर सवाल पूछ जाते हैं भूगोल से। देखिए क्या है, पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है कि बैलाडीला जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला खान, याद रखिए, वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए कि पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है। जो पश्चिमी घाट में प्रचलित है कुद्रेमुख क्या है, वो आपका पर्वत शिखर है। क्या है? पर्वत शिखर है। इसको यहाँ पर आप सही कर लोगे। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में से कौन सा राज्य जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो अब ध्यान दीजिए, जब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आया तो हमेशा याद रखिए कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। ठीक। प्रश्न संख्या चौथा देखिए कि किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को हम क्या कहते हैं। जब कोई खेत है, जब हम क्रमवार उसमें जब हम नियोजित कार्यक्रम के अनुसार कोई अलग अलग हम फसलों को उगाते हैं तो उसे हम फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या पाँचवा देखिए कि गंगा के मैदान में जो नवीन जलोढ़ निक्षेपों को हम क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपका खादर होता है। क्या होता है? खादर होता है, जो कि ये हर बार किसी न किसी आपके एग्ज़ाम में पूछ देता है और बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो याद रखिए, ये गंगा के मैदान में जो नवीन जलोढ़ निक्षेप है उसको हम खादर कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर यार बच्चों तो इसके बाद यहाँ पर प्यारे साथियों हम वोकैब के सेक्शन पर चलते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, आपका यहाँ पर ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला कि अ वर्ड और अ फ्रेज फॉर्म बाई रीअरेंजिंग और डिफरेंट वर्ड्स, यानी कोई ऐसा शब्द होता है ना जो कोई बस एक पुराने शब्द को बदल कर नए शब्द बना देना, है ना। अ वर्ड अ फ्रेज फॉर्म बाई रीअरेंजिंग और डिफरेंट वर्ड्स, इसको हम एनाग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाग्राम। जैसे हम हिंदी में शब्द बदल कर नया शब्द बनाना बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछता है। इसके बाद दूसरा देखिए, अ सिमिलरली बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ड। क्या होता है? अ सिमिलरली बिटवीन लाइक फीचर्स, यानी कोई चीज़ आपको देखने में बहुत ही सिमिलर लगे, है ना, बिल्कुल समान दिखाई दे, जिसको हम कंपेयर भी ना कर सकें, तो उसे हम समानता बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? समानता। लेकिन इंग्लिश में हम एनालॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉजी। यह 2 बार आपके कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। डिटेल्ड एग्जामिनेशन, तो कोई डिटेल एग्जामिनेशन क्या होता है, जिसे हम कोई भी चीज़ अगर डिटेल में अगर हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्लेषण कहते हैं। तो इसको तो विश्लेषण कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब महा इम्पोर्टेंट मान लीजिए आप, मेरी भाषा में अगर कहें तो ये महा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए 6 बार आपका अदर एग्ज़ाम पूछेंगे, जैसे बैंकिंग या डीएसएसबी, एनडीए जैसे एग्ज़ामों में। लेकिन एसएससी में देखिए 5 बार ये सवाल पूछा गया है। तो डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे हम एनालिसिस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में विश्लेषण। ये इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा देखिए क्या कहा गया है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉस एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। कोई ऐसा होता है ना कि जो बिलीव तो करता है लॉज में, लेकिन वो गवर्नमेंट पर नहीं करता है, जरूरी नहीं समझता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अराजकतावादी, है ना, एक अराजक तत्व कहते हैं जिसे हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम इंग्लिश में अनार्किस्ट बोलते हैं। ANARCHIST। स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, स्पेलिंग भी आपसे पूछता है। यह भी देखिए 6 बार आपका अदर कंपटीशन पूछा गया और 5 बार आपका देखिए एसएससी में पूछा गया है। ये भी महा इम्पोर्टेंट है, एकदम महा इम्पोर्टेंट है ये, इसको भी याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5वां देखिए क्या है, अ सिचुएशन इन अ कंट्री ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा
इन विच 3 इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर। होता है ना कि जो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर गवर्नमेंट का ऑर्डर चल ही नहीं पाता, जैसे आपने नेपाल में देखा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अव्यवस्था। क्या कहते हैं? अव्यवस्था। ये और या हम जिसे अराजकता भी कहते हैं। यह देखिए 2 बार आपका अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है एसएससी को छोड़कर, बाकी 8 बार ये एसएससी में पूछा गया है, देख लीजिए आप, है ना। ये तो महा इम्पोर्टेंट है। एनार्की हम जिसे बोलते हैं, ANARCHY, है ना, ये वो याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। एनार्की, ठीक। तो प्यारे साथियों आपका ये था हमारा, इसके बाद तो प्यारे साथियों ये था हमारा यहाँ पर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और वोकैब का मिक्सचर। तो आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और कोई डाउट है तो प्रश्न ज़रूर पूछिएगा। तो प्यारे साथियों आप सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।